नमस्कार, मेरे चैनल प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। इस चैनल में प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी बताई जाती है, ठीक है। डेली कुछ न कुछ अपडेट होता रहता है। शाम को मैं लाइव आता हूँ 9 बजे, ठीक है। यदि आप प्लॉट, लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप लाइव में ज़रूर देखें, ठीक है। इसके कई सावधानियाँ बताई जाती हैं। यदि प्लॉट लेना चाहते हैं कोई तो जानकारी शेयर की जाती है। तो आज हम बात करेंगे 2 लाख रुपया बिस्सा ज़मीन अवेलेबल है नेशनल हाईवे पे। वो ज़मीन कहाँ है इसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले आज ये बताते हैं कि किस जगह पे प्लॉट लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग प्लॉट वगैरह लेने के लिए देखने जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें चेक क्या करना है प्लॉट में, ठीक है। वो किसी के या तो बताने पे चलते हैं कि भाई वो बता दिए बढ़िया है, ये रोड है, ये सड़क है, ये है, वो है, जो भी चीज़ें। लेकिन बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है कि हमें प्लॉट लेने से पहले क्या क्या पॉइंट चेक करना है। तो उस पॉइंट पे बात करेंगे। और 2 लाख रुपया बिस्सा नेशनल हाईवे पे कहाँ पे है ज़मीन, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लें कि कहाँ पे प्लॉट हमें लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कोई भी प्लॉट यदि आप लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन रोड से वो कितना अंदर है। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, ठीक है, मेन रोड से वो कितना अंदर है। यदि मेन रोड से मैक्सिमम 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर के से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नज़दीक दूर रहेगा आपको दिक्कत होगी, आने जाने की दिक्कत होगी। कोई सामान वगैरह मंगाते हैं, व्हीकल वगैरह आने जाने से दिक्कत होगी। कोई सामान वगैरह मंगाते हैं, वहाँ जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। और रोड के जो नज़दीक होता है 500 मीटर से कम, वो डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी करता है। जो कि 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे उसका डेवलपमेंट लेट होता है, ठीक है। तो 500 मीटर से ज़्यादा दूरी पे आप न जाएं प्लॉट लेने के लिए, ठीक है। और बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। जहाँ पे प्लॉट आप ले रहे हैं उसकी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी सोसाइटी होगी, वहाँ पे अच्छा माहौल होगा। इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। ऐसी सोसाइटी ना लेंगे जहाँ पे गंदे हैं, गंदे लोग रहते हैं, मतलब उस तरीके के हैं जहाँ पे दे जाना भी आदमी पसंद नहीं करता। वैसे ही लग जाता है आदमी जहाँ जाता है और देख के ही लग जाता है कि यार यहाँ रहने लायक है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और तो सोसाइटी बहुत मायने रखता है। दारू शराब वाले वहाँ पे घूम रहे हैं ऐसी तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छी सोसाइटी में ही प्लॉट लेना चाहिए। जहाँ प्लॉट आप देख रहे हैं, ठीक है, प्लॉट के अगल बगल ऐसा ना हो कोई चिमनी हो, धुआं हो उड़ रहा हो, ठीक है। कोई पेड़ हो, ऐसा बरगद वगैरह का पेड़ हो, वहीं पे प्लॉटिंग की जा रही है, ठीक है। और हाई टेंशन का तार, बिजली का तार, ये बहुत मायने रखता है। हाई टेंशन का तार बगल से गया हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी चेक करना है किसी भी प्लॉट लेने से पहले, ठीक है। हाई टेंशन का तार है, यदि कोई आदमी कहता है कि हाई टेंशन का तार है, भाई उसके नीचे नहीं है आपका प्लॉट, आपका प्लॉट बगल में है, आप बना सकते हैं कोई। तो ऐसे प्लॉट जहाँ पे ऊपर से तार गया है, आप उसके कुछ दूरी पे भी, तो ऐसे प्लॉट को आप न लें जहाँ पे वायर वगैरह गया है, ठीक है। उसके वायर के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। और उस रूल्स के दायरे में आप प्लॉट लेंगे, बाद में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही देखेंगे आप, मैं देखा हूँ बीएचयू के बगल में इंदिरा नगर कॉलोनी है, ठीक है, अब चितईपुर के पास में। उसके कम से कम नहीं तो बीच शहर से निकला हुआ है हाई टेंशन का तार। कम से कम वहाँ पे हमारे एक मित्र रहते हैं, वहाँ पे देखेंगे 300 से ज़्यादा लोगों को नोटिस मिल चुकी है। और उसके नीचे सारे शहर बसा हुआ है, कितने कॉलोनी बची हुई है, 300 से ज़्यादा लोग के मकान बने हुए, ऊपर से तार गया है। न तार हट रहा है, न लोगों के घर हट रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसी जगह न लें। लेने के बाद बहुत दिक्कत आएगी। जिन लोगों के मकान बने हुए, करोड़ों रुपए लगा के मकान बनवाया है, और उनको और फिर या हाई टेंशन तार हटेगा नहीं, अब वो तो ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम क्यों खरीदेंगे आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बिजली का तार यदि ऊपर से गया हुआ हो, ऐसे प्लाट को एकदम। रोड चौड़ा होना चाहिए। जो भी प्लाट वगैरह लेते हैं तो उसमें रोड की चौड़ाई मिनिमम, प्लाट रोड की चौड़ाई 20 फीट, 20 फीट से कम प्लाट की चौड़ाई जहाँ पे रोड की हो वैसे प्लाट को न लें, क्योंकि वहाँ पे जाने में दिक्कत होगी। क्या गाड़ी ले जाएंगे, खड़ी करेंगे, यदि कम रहेगी तो दूसरी गाड़ी जाने में दिक्कत हो जाएगी। ये तो हो गया। और चौड़ा रोड रहेगा तो ठीक रहता है, डेवलप भी होता है, ठीक है। तो रोड की चौड़ाई ज़रूर ध्यान रखें। पहले था कि 10 फीट का चौड़ा है, 10 फीट में तो गाड़ी निकल जाएगी, 12 फीट में निकल जाएगी, लेकिन अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, ठीक है। तो 20 फीट 25 फुट से कम चौड़ाई वाले प्लाट आप न लें। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि शहरों का, हर जगह शहरों का विकास हो रहा है, ठीक है। शहर धीरे धीरे गाँव की तरफ फैल रहे हैं, ठीक है।
तो जहाँ तक है ईंट भट्ठे वाले हैं, जब मिट्टी निकाल लेते हैं, कुछ ज़मीनों की मिट्टी निकाल लेते हैं, ठीक है, बाद में वही ज़मीनें बेच दी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी ज़मीन न लें जो कि गड्ढे में हो, ठीक है। ज़मीन बाद में उसी पे कचरा वचरा फेंक के आदमी प्लाटिंग कर दिया, प्लाटिंग करके बेच दिया। तो जो भी ज़मीन लें, इस चीज़ को मौके पे ज़रूर देखें कि ज़मीन नेचुरल ज़मीन पे प्लाटिंग हुई हो। तो ज़मीन नेचुरल ज़मीन पे ही प्लाटिंग हुई हो, ऐसी ज़मीन पे नहीं हो कि पता लगे कि वो अंदर से भरा हुआ है, शहर का कचरा उसमें फेंक के उसको बराबर कर दिया गया, उसके बाद प्लाटिंग कर ली। आपको जाकर पता करेंगे तो पता लग जाता है, लोगों से पूछताछ करके लग सकता है। वैसे विजुअल जब भी देखेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई पहले का खेत रहा है कि कचरा रहा है, कैसे रहा है। ऐसी ज़मीन पे यदि मकान बनाएंगे तो भी कमज़ोर होगा, भूकंप वगैरह आएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ज़मीन जहाँ भी लें, प्लॉट वगैरह लेते हैं तो ऐसी लें जो ज़मीन नेचुरल हो, ठीक। गड्ढे में प्लॉट न लें। कोई जैसे ज़मीन है, रोड से 4 फीट गड्ढा है, 5 फीट गड्ढा है, 3 फीट गड्ढा है, मतलब 3 फीट तो नॉर्मल हो ही जाता है रोड है तो, लेकिन 5 फीट 6 फीट गड्ढा गया है, रोड गया है, उसके नीचे है, तो बाद में आदमी देता है, कहता है कि मिट्टी पटवा लेंगे, हो जाएगा। तो इसको ज़मीन को भी नहीं, गड्ढे वाला प्लॉट को अवॉइड कर दें, ठीक है। उसमें मिट्टी भरने का भी खर्चा आएगा आपका, तो और महंगी भी पड़ेगी। तो रोड से 2 फीट 2.5 फीट से ज़्यादा ज़मीन यदि गड्ढा में है तो उसको आप अवॉइड कर लें। बड़े बड़े प्लाट जैसे कि 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा, ऐसे बड़े बड़े प्लाट भी कहीं कटे होते हैं, तो प्लाट आपको लेना है वहीं पे जहाँ के छोटे प्लाट कटते हैं, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट, 800, 1000, 1200, इससे ज़्यादा के नहीं। नेचुरल साइज़ बोलते हैं उसको, 1000 स्क्वायर फीट हुआ, उसको नेचुरल साइज़ के प्लाट बोलते हैं। तो वैसे ही लें, 25x50 है, 20x50 है, इस तरीके के प्लाट लेंगे तो वो आपको ठीक रहेगा। उसको फ्यूचर में आप बिक्री भी करना चाहेंगे तो आसानी से बिक जाएंगे। बड़े साइज़ के प्लाट हैं वो बिक भी नहीं पाएंगे। डेवलपमेंट भी उस एरिए का ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे कि नेचुरल साइज़ के जो प्लाट होते हैं तो वो जल्दी बिकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो आप वैसे ही प्लाट में लें जो कि 1000 स्क्वायर फीट का हो। शहर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ता जा रहा है, तो गांव के नज़दीक जहां प्लाटिंग हो रही है, ठीक है, तो कोशिश करें गांव के नज़दीक प्लाट न लें, ठीक है। जहां पे वो एक तो पहले तो हो जाता है गांव का माहौल। शहर गांव में से आदमी आता है शहर में रहने के लिए कि शहर के माहौल में रहेगा, बच्चे शहर में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन गांव के बगल में जो रहेगा तो गांव का माहौल बरकरार रहेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि यदि कोई भी किसी भी तरह से किंतु परंतु कुछ ऐसे विवाद यदि होते हैं तो लड़ाई झगड़े का माहौल तुरंत क्रिएट हो जाएगा, और गांव का एक अपना एक दबाव होता है, ठीक है, कि बाहरी और हम यहाँ के हैं, वो तो लोकल हैं और बाहरी हैं, तो ये सब चीज़ भी मायने रखता है। तो ऐसी जगह लें जहाँ पे गांव का माहौल ना हो, प्लाटिंग हो रही हो तो गांव से कोई मतलब नहीं हो उसका। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो मौके पे दिखना चाहिए। ज़्यादातर प्लाटिंग में क्या होता है कि नक्शे पे प्लाट बना लिए, ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, ज़मीन में धान खेत लगा हुआ है, कहे कि नहीं नहीं ले रखा है, धान फसल वगैरह कटेगी तो इसमें प्लाट काट देंगे वगैरह वगैरह, फिर आपका ये रहेगा वो रहेगा वगैरह, इसमें आधा बिक गया है आधा बाकी है। ये सब चीज़ों से एकदम दूर रहें। आप वही प्लाट लें जहाँ पे मौके पे रोड वगैरह बना हुआ है, ठीक है, रोड दिख रहा हो, आपका प्लाट दिख रहा हो, मौके पे जाइए, कब्जा करिए, वहाँ पे अपना वो बाउंड्री वगैरह करा लीजिए, ठीक है, रोड होगा। और ऐसे प्लाट न लें जो कि मौके पे न दिखे और वो कागज़ पे बिक रहा हो। कागज़ पे बहुत प्लाट बिक जाते हैं, बाद में आपको लेने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ें मौके में फिजिकल दिख रहा है वही प्लाट लें। कि प्लाट लेने के देखने के बाद मौके पे वहाँ पे जाएं, लोगों से पूछताछ ज़रूर करें, प्लाट की सच्चाई का पता करें कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। यदि किसी ने दिखा दिया, और जो ब्रोकर आपको प्लाट दिखा रहा है, ठीक है, उससे क्लियर बात कर लें कि तुम्हारा कमीशन कितना होता है, साफ़ सुथरी बात करके लें। ऐसा नहीं है जो ब्रोकर ये बता रहा है कि आप तो हमारे बिरादर के हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपसे कुछ नहीं लेना है, आपका दिला दूंगा। चापलूसी वाली बातों से दूर रहें, ठीक है। ऐसे में कोई उस चापलूसी में हर आदमी का फ़ायदा होता है, हर आदमी फ़ायदे के लिए काम करता है, तो चापलूसी से बचें, उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो फ्रैंकली सीधा बात करता है कि हमारा इतना % कमीशन होता है, मैं आपको प्लाट दिलवा दूंगा, ओनर से बैठा के मिलवा दूंगा, जो कमीशन मेरा बनता है वो आप हमें दे दीजिए, तो ऐसे जगह लें। धूर्त या उस तरीके से आप बचें।
मैं बात कर रहा था कि 2 लाख रुपए बिस्सा, ठीक है। कहाँ है 2 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन, ठीक है। नेशनल हाईवे पे, ठीक है, हनुमना से 5 किलोमीटर पहले, ठीक है। जो NH 30 है, चुनार से गया है हनुमना रीवा के साइड में, तो वहाँ पे 4 बीघा ज़मीन है, रीसेल की ज़मीन है, ठीक है। 2021 की रजिस्ट्री है, टोटल ज़मीन 4 बीघा है, 2 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से बिक रही है। मिनिमम रजिस्ट्री आप 1 बीघा की ले सकते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे फ्रंट उसका 90 फीट आएगा 1 बीघा में। पेट्रोल पंप के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगी। ऐसी ज़मीन काफ़ी ठीक ठाक 2 लाख रुपए बिस्सा कहीं मिलती नहीं है नेशनल हाईवे पे कहीं भी। ज़मीन जो पड़ेगी मिर्ज़ापुर ज़िला पड़ेगा, लालगंज तहसील पड़ेगा, ठीक है। और उसी से 10 किलोमीटर आगे MP का बॉर्डर है, UP MP का बॉर्डर है, ठीक है। तो यदि आप नेशनल हाईवे पे ज़मीन चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। 40 लाख रुपये बीघा, 2 लाख रुपये बिस्सा, मतलब 40 लाख रुपये बीघा होगा, ठीक है। तो पेट्रोल पंप वगैरह के लिए ठीक ठाक रहेगा। यदि इसके अलावा भी यदि और ज़मीन नेशनल हाईवे पे चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मेरे चैनल पे दिया गया है, मेल ID भी मेरा है, ठीक है। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं लाइव आता हूँ, आपको बताया मैंने, आप वीडियो हमारी पूरी देखते होंगे, तो लाइव आता हूँ शाम के 9 बजे, ठीक है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप जानकारी पूछ सकते हैं यदि आप प्लॉट में निवेश करना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कल